नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग। सर इरम भी नहीं कर रही है रिसीव कॉल। वो मत सोए ही है आज। सर पता नहीं बिजी मत होंगे। इस टाइम क्या बिजी होंगे सुबह सवेरे। सर काम होते हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे कौन सा काम होता है। मॉर्निंग वॉक पे तो वो मुझे नहीं लगता वो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। नमाज से पहले ही है। सर आज बारिश है इसी वजह से। चलो फिर एक ही काम होता है, सोने का काम। नो सर। हाँ ये आइए। अभी तक कहाँ थे। मैं इधर ही थी सर। चलो कोई बात नहीं यार। तो लिखो क्वेश्चन जल्दी से। आज का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। फॉर a retaining wall shown below, for a retaining wall shown below, for a retaining wall shown below, plot the distribution of passive earth pressure, plot the distribution of passive earth pressure, plot the distribution of passive earth pressure and determine magnitude of total thrust, and determine magnitude of total thrust, and determine magnitude of total thrust. Determine magnitude of total thrust. And point of application of total thrust. And point of application of total thrust. बनाया सबने। बनाया सबने। जी सर। यस सर। ओके। तो हमें क्या निकालना, रिमेंबर हमें निकालना है पैसिव प्रेशर। गौर से सुनना, हमें निकालना है पैसिव प्रेशर। तो इस पॉइंट को पॉइंट ए रखेंगे, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। ओके।
तो प्रेशर एट ए कितना होगा, 0 होगा। प्रेशर एट बी कितना होगा, प्रेशर एट बी कितना होगा, लेकिन इन पोर्शन ए बी, इन ए बी पोर्शन में प्रेशर एट बी कितना होगा, वो होगा सिंपली के पी गामा, हाइट कितनी है 3, बट के पी निकालना पड़ेगा। के पी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव बाय 1 माइनस साइन फाइव। क्योंकि फाइव का वैल्यू डिफरेंट है हर किसी में, तो उसका रखेंगे हम के पी 1, तो उसका फाइव मान रखेंगे। तो देख लो, दिस विल बी 5 1, दिस विल बी 5 2 एंड दिस विल बी 5 3, क्योंकि हर किसी सॉइल का फाइव डिफरेंट है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। सो के पी 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव है 1 माइनस साइन फाइव। तो के पी 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव का, फाइव 1 का वैल्यू कितना है 35, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 35 डिग्री, कितना आ रहा है 3.69। 3.69। ओके, तो प्रेशर एट बी इन पोर्शन ए बी, प्रेशर एट बी वो आएगा के पी 1 गामा, हाँ गामा का भी वैल्यू सब छोड़ो, पहले गामा भी हम चेंज करेंगे। चलो गामा तो सेम है, गामा सेम है। सो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू 3.69 इंटू गामा का वैल्यू है 17 इंटू 3, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8.19। हाँ 188.19। 188.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम फिगर में देखेंगे, फिगर में ये प्रेशर हमें कुछ ऐसा आएगा। तो दिस इज द प्रेशर, कितना आया 188.19। सो दिस इज 188.19। ओके, इन पोर्शन ए बी। अब इन इन बी सी, इन पोर्शन बी सी सबसे पहले सरचार्ज एक्ट करेगा इन पोर्शन बी सी में। इस पोर्शन में ये सॉइल एक्ट करेगी है सरचार्ज, तो इन पोर्शन बी सी सरचार्ज Q1 रखेंगे, सरचार्ज का नाम वो आएगा गामा इंटू हाइट ऑफ ऊपर सॉइल कितनी है 3। सो Q1 विल बी इक्वल टू, गामा है वहां पे 17 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आ रहा है 51। 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ठीक है, सो टोटल, सो प्रेशर एट बी, पीबी, लेकिन किस पोर्शन में, रिमेंबर बीसी पोर्शन में। पीबी किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा बराबर के ए टू इंटू सरचार्ज प्लस 0। 0 क्यों, 0 अपनी सॉइल का नब, सर हाँ हाँ पैसिव, हाँ, सर एक्टिव प्रेशर है कि पैसिव प्रेशर? सॉरी सॉरी, कहा के टू के पी टू, के पी टू, तो के पी टू निकालो पहले। 1 प्लस साइन फाइव, फाइव टू कितना है 25 डिग्री, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन
25 डिग्री, तो कितना आ रहा है? 2.46 2.46। ओके, सो प्रेशर पीबी कितना आएगा? वो आएगा बराबर 2.46 इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू हमने निकाला 51, ठीक है, प्लस 0, तो वो कितना आ रहा है? 125.46। 125.46 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वो हो गया ऐसे। कितना है? 125.46। ओके, तो इतना है, यहीं तक है, और वही नीचे भी चला जाएगा। दिस इज 125.46, और नीचे भी इतना ही होगा, आपको पता है, 125.46। Now, this was pressure at B. Now pressure at C. अब C पे कितना प्रेशर होगा? कहाँ पे? C कहाँ पे? ये वाला पॉइंट है। एक तो होगा ये 125.46, 125.46 प्लस अपनी सॉइल का आएगा Kp2 गामा सबमर्ज्ड इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 3 3। मीटर। अब मसला यहाँ पे है, हमें गामा सबमर्ज्ड भी नहीं पता है, सिर्फ गामा सैचुरेटेड पता है ना? गामा सबमर्ज्ड नहीं पता है, सिर्फ गामा सैचुरेटेड पता है। तो गामा सबमर्ज्ड जो है वो आएगा बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो गामा सबमर्ज्ड विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड कितना देके है हमें? 20 माइनस गामा डब्ल्यू 10 ले लो, तो वो आएगा 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। So PC pressure at C will be equal to 125.46 plus KP2। KP2 में निकला 2.46 multiplied by 10 multiplied by 3। अलग से निकालो ये टर्म पहले। PC will be equal to 125.46 प्लस एक ये वाली टर्म कितनी आ रही है? 73.8। 73.8। 73.8। तो निकालो अब टोटल प्रेशर एट सी कितना आ रहा है? So this is 73.8। टोटल प्रेशर एट सी कितना आ रहा है? 199.26। 190 9.26। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिखाओ फिगर में। तो 199 मींस इससे थोड़ा आगे। ओके, 199 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है 199, ये है 73.8। 73.8 टोटल है 199। ओके, सो दिस वाज प्रेशर आफ्टर सी। आफ्टर सी कितना प्रेशर आ रहा है तो वो तो हमने निकाला, लेकिन यहाँ पे सॉइल है ना सबमर्ज्ड, वाटर टेबल है, तो वाटर प्रेशर भी आएगा ना यहाँ पे, यस सर। प्लस गामा
प्लस गामा डब्ल्यू इंटू 3, सो वो आएगा प्लस 10 इंटू 3 प्लस 30। तो टोटल कर लो अब। टू 29.26। तो ये कितना है, ये 30 है। तो टोटल कितना आ रहा है? 229.26। 229.26 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब कौन सा पोर्शन है? अब हम देखेंगे इन पोर्शन सी डी। इन सी डी। अब सी डी पे, अब सी पे सबसे पहले हम देखेंगे सरचार्ज लोड कितना आ रहा है। तो सरचार्ज एट सी, सी पे कितना सरचार्ज है? एक तो इस सॉइल का है और इस सॉइल का है। इस वाले सॉइल का अगर हम Q1 रखेंगे और नीचे वाले सॉइल का Q2 रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पहले इस वाली सॉइल का सरचार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे, तो Q1 इज इक्वल टू किस वाली सॉइल का सरचार्ज, इस वाली सॉइल का सरचार्ज है, वो आपको पता है, वो आएगा 17 इंटू 3। तो वो कितना आ रहा है, 21 नहीं 51, 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉइल प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू दिस सरचार्ज, वो आएगा Kp3 मल्टीप्लाइड बाई Q1। बट Kp3 आपको निकालना पड़ेगा पहले। Kp3 विल बी इक्वल टू 1, वो तो 1 प्लस साइन 20 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 20। तो कितना आ रहा है, 2.03। 2.03। सिमिलरली वहां पे गामा सबमर्ज्ड का भी वैल्यू निकाल के रखो, वो भी आएगा 20 माइनस 10, वो भी 10 ही आएगा। तो कितना आ रहा है ड्यू टू सरचार्ज की Q1, so that will be equal to 2.03 मल्टीप्लाइड बाई Q1। Q1 हमने निकला 51, तो कितना आ रहा है, 103.53। 103.53। 3.53। तो दिखाओ पहले ये 103, वो यहाँ पे होगा कहीं पे, और आपको पता है इतना ही नीचे तक चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 103.53। तो अगर हम देखेंगे नीचे, नीचे भी इतना ही आएगा, 103.53। ओके, हो गया ये भी। अब निकालो प्रेशर ड्यू टू Q2। प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज Q2।
अब Q2 की वजह से कितना सरचार्ज आएगा बताओ जरा। Q2 की वजह से सरचार्ज आएगा, KP3 into बताओ जरा जल्दी से। KP3 into gamma submerged into height. कर लो जरा जल्दी से, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जल्दी से कर लो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो सरचार्ज Q2 निकाला सबने, KP3 इंटू Q3, सो वो आएगा बराबर 2.03 इंटू Q3 आएगा गामा सबमर्जिड 10 है, इंटू हाइट कितनी है इसकी 3, तो कितना आ रहा है, 60.9. क्या बोल रहे हो, क्या है मुझे? सर उतना ही आ रहा है 3.9, 60.9। ओके 60.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिखाओ जरा डायग्राम पे। So this is 60.9, ये भी है 60.9। ओके 103.53 प्लस 60.9, ओके 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 ठीक है यहां तक। नाउ अब निकालो प्रेशर एट सी, पीसी हम अब निकालेंगे, यहां तक तो डायग्राम आएगी, ठीक है, यहां से हम निकालेंगे। नाउ प्रेशर एट सी, पीसी किसके बराबर होगा, एक तो ये 103.53 एक सरचार्ज के लिए, दूसरा सरचार्ज का आएगा 60.9 प्लस सॉइल का अपना वेट, सॉइल का अपना प्रेशर 0 होगा, वाटर का भी अपना प्रेशर 0 होगा। बताओ जरा पीसी कितना आ रहा है, 164.43। 164.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके न प्रेशर है डी निकालो, पीडी निकालो, पीडी किसके बराबर आएगा, प्रेशर एट डी, वो तो आएगा सबसे पहले 103.53 प्लस 60.9 प्लस, अब इस वाली सॉइल का जो यहाँ पे है सबमर्ज्ड सॉइल, उसका आएगा KP3 गामा सबमर्ज्ड इंटू हाइट, KP3 का वैल्यू में निकला 2.03 इंटू गामा सबमर्ज्ड 10 है, इंटू हाइट है यहाँ पे 4 प्लस वाटर का आएगा, वाटर का कितना आएगा 10 गामा डब्ल्यू इंटू हाइट इंटू 4। बताओ जरा ये कितना आ रहा है, 81.2. ये आ रहा है 81.2, Yes, sir. तो दिस इज 81.2 और वाटर का प्रेशर तो 40 आएगा। So that means PD is equal to 103.53 plus 60.9 plus 81.2 plus 40। तो बताओ जरा प्रेशर एट डी, टोटल प्रेशर एट डी कितना आ रहा है, 285.63. 285
0.63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस यहां तक सबको समझ आया? यस सर। बस अब तो आसान है, इसके बाद अब तो आसान है। नाउ दिस इज डायग्राम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। निकालो अब टोटल प्रेशर, निकालो टोटल प्रेशर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टोटल थ्रस्ट। सर हाँ, सर हम क्यों नहीं 3 और 4 जो है ना डायग्राम, उनको कंबाइन कर सकते हैं। हाँ हम वो, हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे इजी हो जाएगा। देखो देखो हम किन को कंबाइन करेंगे। हम कंबाइन करेंगे 3 4 को कंबाइन करेंगे, 5 6 को कंबाइन करेंगे 7 8 एंड 7 8 को कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों सेम फिगर है, दोनों सेम फिगर है, तो ये इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले P1 निकालो, फिर P1 किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ बेस का वैल्यू कितना है? 188.19 88.19 इंटू ऑल्टीट्यूड 3 है। बताओ जरा कितना आ रहा है? 282.28 इसका H1 निकालो, इसका H1 कितना कहाँ पे आएगा? इसका H1 आएगा आई थिंक 3/3 +3 + 4, आई थिंक 8 मीटर। 3/3 +3 + 4 वही आ रहा है। यस सर। उसके बाद मैंने बोला हम क्या निकालेंगे, P23 निकालो, नहीं P2 खाली पे, P2 वो आएगा, बेस कितनी है इसकी? 125.46 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 3, तो कितना आ रहा है? 376.38 376.38 किलो न्यूटन पर मीटर। कहाँ पे एक्ट करेगा ये एक्ट करेगा 3/2 + 4, 3/2 + 4 हो गया 1.5 + 4 हो गया 5.5 है। तो P2 भी निकाला हमने। अब क्या निकालेंगे हम? अब हम निकालेंगे P3 P4, P3, 4, तो हाफ हाफ। बताओ जरा बेस क्या आएगी? अब इन दो को ऐड कर लो, दो बेसिस को ऐड कर लो। 103.8 103.8। ऑल्टीट्यूड कितना आएगा? हाँ 3। बताओ जरा कितना आ रहा है? 155.7 155.7 किलो न्यूटन पर मीटर। कहाँ पे एक्ट करेगा? H3, 4 कहाँ पे होगा? 5 मीटर। ये होगा 3/3 + 4, वही हो गया 5 मीटर फ्रॉम बेस। 3 4 के बाद किसका निकालना है? 5 6। 5 P5, 6 वो आएगा बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस जरा ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 163.53 163.53 इंटू हाइट तो 4 मीटर है। बताओ जरा कितना आ रहा है? 654.12 654.12 किलो न्यूटन पर मीटर। ये कहाँ पे एक्ट करेगा? H5, 6 कहाँ पे एक्ट करेगा? 2 मीटर। 4/2, हाँ। सो दैट इज 2 मीटर फ्रॉम बेस। 5 6 भी निकाला, अब क्या निकालना है? 7 8 7 8।
P7, 8 बेस को ऐड कर लो, हाफ बेस कितनी आ रही है? 121.2 121.2 इंटू ऑल्टीट्यूड तो 4 है, तो कितना आ रहा है? 242.4 242.4 किलो न्यूटन पर मीटर। और एक्ट कहाँ पे करेगा? H7, 8 विल बी 4/3, तो वो कितना आ रहा है 4/3? 1.3 1.3 मीटर। तो निकालो देयरफॉर टोटल प्रेशर निकालो, कितना आ रहा है, इन सब का सम कर लो, देख लो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, इन सब का सम कर लो, इसका, 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 इसका एंड इसका, इन सब का सम कर लो। 1710.88 1710.88 10.88 किलो न्यूटन पर मीटर। ऑलमोस्ट 10 किलो न्यूटन की डिफरेंस आई, पता नहीं, खैर। अब निकालो लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन निकालो, कैसे निकालोगे? P1H1 प्लस P2H2 प्लस P3, 4 इंटू H3, 4 प्लस P5, 6 इंटू H5, 6 प्लस P7, 8 इंटू H7, 8 डिवाइडेड बाय टोटल P। तो निकालो जरा लाइन ऑफ एक्शन। थ्री पॉइंट फाइव टू आ रहा है। 3 पॉइंट फ्रॉम बेस, यही आ रहा है सबको? यही आ रहा है सबको? सर अभी कर ही रहे हैं। ओके ओके। शायद क्वेश्चन समझ आया? सर 3.93 Yes, मुझे आ रहा है। 3 पॉइंट 3.93 हाँ, रेंज में वही है, रेंज में वही आ रहा है शायद, एक बार फिर से चेक कर लेना। सर ठीक है, कोई बात ओवरऑल क्वेश्चन समझ आया ना कैसे करना है? नहीं। जी सर, आया था। बाकी सब लोगों को आया ना समझ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A soil mass is retained by a soil mass is retained by a
smooth inclined wall. A soil mass is retained by a smooth inclined wall of 6 meter height. Of 6 meter height. Full stop. The soil has unit weight of 20 kilonewton per cubic meter. The soil has unit weight of 20 kilonewton per cubic meter and phi of 16 degree. And phi of 16 degree. And phi of 16 degree. गामा कितना है 20 kilonewton and phi of 16 degree. Khair, the top of the soil is level with the top of the wall. The top of the soil is level with the top of the wall. The top of the soil is level with the top of the wall and is horizontal. And is horizontal. Full stop. If the soil surface carries a uniformly distributed load of 4.5 kilonewton per meter square. 4.5 kilonewton per meter square, comma, determine the total active thrust on the wall. Determine the total active thrust on the wall and its point of application. And its point of application. लिखा सबने? सर मैं लीव करूं? कॉलेज जाना है? यस सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन लिखा सबने? यस सर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये इंक्लाइंड बैकफिल का क्वेश्चन है। एक तो इंक्लाइंड बैकफिल का क्वेश्चन है और इसके अलावा टॉप पे क्या है? एक यूनिफॉर्म सरचार्ज एक्ट कर रहा है। एक यूनिफॉर्म सरचार्ज लोड एक्ट कर रहा है। सरचार्ज कितना एक्ट कर रहा है? 4.5। 4.5 So Q is equal to 4.5 kilonewton per meter square। तो कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम टोटल अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे? और हमें निकालना है एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पॉइंट ए एंड इस पॉइंट का नाम रखेंगे पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे के ए। के ए किसके बराबर होगा? क्वेश्चन ऑफ एक्टिव प्रेशर वो आपको पता है, वो है 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। वैल्यू सब शूट कर लो तो बताओ जरा के ए का वैल्यू कितना आ रहा है?
तो कितना आ रहा है के का वैल्यू? 0.56. 0.56. ओके, तो सरचार्ज लोड, सरचार्ज एट ए, कितना है? 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर एट ए किसके बराबर होगा? एक तो होगा ये के इंटू क्यू प्लस 0। सो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू, के हमने निकाला 0.56 इंटू क्यू हमें पता है 4.5 प्लस 0, तो कितना आ रहा है पीए का वैल्यू? पीए का वैल्यू कितना आ रहा है? 2.52. 2.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वो हम ऐसे दिखाएंगे। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में हम मानते हैं, हम टो पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको याद होगा जब इंक्लाइंड वॉल होता है तो हम क्या करते हैं, टो पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको इमेजिन करते हैं एज वो लाइन जो है वो है वर्टिकल सरफेस ऑफ द वॉल, और उसी इमेजिनरी लाइन पे हम अर्थ प्रेशर निकालते हैं। तो फिलहाल हमने वही किया। हमने क्या किया, हमने पॉइंट ए पे अर्थ प्रेशर निकाला ड्यू टू सरचार्ज, जो हमें आया 2.52, और नीचे भी वो इतना ही होगा ना। अर्थ प्रेशर एट बी, एक तो होगा ये सरचार्ज की वजह से और सॉइल की अपनी वजह से भी होगा। अब सॉइल का की अपनी वजह से कितना आएगा, के गामा इंटू हाइट कितनी है 6। सो पीबी विल बी इक्वल टू 2.52 प्लस के ए का वैल्यू, के ए 0.56 इंटू गामा, गामा गामा का वैल्यू कितना है 20 20. इंटू 6। सो पीबी विल बी इक्वल टू 2.52 प्लस ये टर्म कैलकुलेट करो, 67.2. 67.2, तो टोटल कितना आ रहा है? 69.72. सिक्सटी 69.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज 67.2। निकालो जरा टोटल अर्थ प्रेशर, टोटल अर्थ प्रेशर निकालो। ये आएगी फिगर फर्स्ट, ये आएगी फिगर सेकंड। शोएब यहीं पे हो ना शोएब? यस सर, ये मैम। ओके, निकालो जरा टोटल अर्थ प्रेशर। वो आएगा, इसका आएगा 2.52 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस हाफ ऑफ 67.2 इंटू हाइट कितनी है 6। सो टोटल अर्थ प्रेशर कितना आएगा, ये कितना आ रहा है अलग अलग करना, 2.52 इंटू 6 कितना आ रहा है? 15.12. 15.12 प्लस ये कितना आ रहा है? 201.6. 200। 1.6. तो निकालो, ऐड कर लो टोटल। Two hundred sixteen. 16.7. 200 16.72. ओके, सो दिस इज द टोटल प्रेशर। अब लाइन ऑफ एक्शन निकालो।
तो line of action will be equal to 15.12 into 6/2 हो गया 3 plus 201.6 into 6/3 हो गया 2 divided by टोटल प्रेशर कितना आया 216.72। सो लाइन ऑफ एक्शन कितना आ रहा है 2.06. 2.06 meter from base 2.06 को मैं टैली करता हूँ हाँ Yes, sorry. तो यहाँ पे कहीं पे एक्ट हो रहा है एंड दिस डिस्टेंस इज यहाँ पे ये एक्ट है P हो रहा है एंड दिस डिस्टेंस इज 2.06 meter. Now अब आपको पता है ये तो अर्थ प्रेशर आ रहा है ये अर्थ प्रेशर हमने निकाला assuming the vertical surface of the retaining wall बट रिटेनिंग वॉल की सरफेस वर्टिकल नहीं है इनक्लाइंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि इस वेज में जो सॉइल है हमें उसका वेट निकालना पड़ेगा इस वेज में जो सॉइल है उसका हमें वेट निकालना पड़ेगा जो कि एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स देन the resultant of that weight and this earth pressure will be the net earth pressure acting on the retaining wall याद है ना सबको Yes, sir. Yes, sir, yeah. ओके नाउ अब इसमें इस वेज में सॉइल कैसे निकालें हम इस वेज में सॉइल कैसे निकालेंगे हम तो यहां पे क्वेश्चन में एक चीज ऐड करना आप क्वेश्चन में एक चीज ऐड करना आप क्वेश्चन में ऐड करना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वॉल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वॉल ऑफ ऐड करना 18 डिग्री है व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज दिस ये वाला एंगल दिस एंगल दिस इज 18 डिग्री सो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना होगा 18 डिग्री तो अब हम क्या करेंगे गौर से सुनना अब हमें इस सॉइल का निकालना ना वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल इस सॉइल का हमें निकालना है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल तो क्या करेंगे हम करेंगे इसका एरिया निकालेंगे इस सॉइल वेज का मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल सो वेट ऑफ सॉइल इन वेज वेज में सॉइल का वेट कितना होगा वो आएगा मैंने बोला इस ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे वो आएगा हाफ ऑफ बेस बेस कौन सा पोर्शन आएगा बेस तो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन कितना है 6 मीटर है इंटू ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड कौन सा वाला है ये वाला है तो ये वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे Tan theta. एग्जैक्टली एंगल तो देखे हैं हमें सो दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा सो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बेस tan theta so this altitude will be equal to 6 tan 80 degree into 6 tan 18 degree so this is the weight of the soil
This is the area of the triangle multiplied by unit weight of the soil. Unit weight of the soil कितना है देखे हमें 20 20. निकालो जरा कितना आ रहा है 116.97. 19.49. 19. 19.49. Just a minute मैं भी 116.9. 116.97. हाँ फिर वो सही. So this comes out to be 116.97. Unit क्या आएगा किलो न्यूटन per meter. So this is the W and it acts downwards. And ये W जो है downwards act करता है. This W acts downwards. Now अब आपको क्या करना है? Then now the resultant earth pressure या net earth pressure. या net earth pressure PA will be equal to under root of W square plus P square. So PA will be equal to under root of 116.97 का स्क्वायर प्लस P कितना निकला हमें 216.72 का स्क्वायर. तो कितना आ रहा है 246.27. This comes out to be 246.27 kilonewton per meter. So inclined से प्रेशर इंक्रीज ही होता है. अब आपको क्या निकालना है इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालो किसकी इस रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर की. तो क्या रखेंगे वो क्या रखेंगे हम बीटा रख लो. सो बीटा विल बी इक्वल टू या बीटा नहीं रखो जाई रखो. So xi will be equal to tan inverse perpendicular by base. अब perpendicular डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है वेट है. बेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है अर्थ प्रेशर है P. So xi will be equal to tan इनवर्स वेट हमें निकला 116.97 डिवाइडेड बाय प्रेशर निकला 216.72. बताओ जरा कितना आ रहा है 28.35. 28.35 degree. So this is the inclination angle of resultant active thrust. तो अगर हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे ये कुछ ऐसे आएगा. And this will be the resultant active thrust. और इसकी जो ये इंक्लिनेशन होगी this is 28.35 डिग्री. सबको समझ आया. Yes sir. सर ये भी h/3 पे ही एक्ट होता है. हाँ सेम पे. ठीक.